Hi everyone, welcome to my YouTube channel Pi Classes by Monica. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को हम कोचेज रीमान इक्वेशन का प्रूफ करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है? प्रूफ करना है किसका? कोचेज रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। क्योंकि दो तरह की फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। बट पहले आप लोगों को कार्टेशियन फॉर्म में जो हमने आप लोगों को इक्वेशन सिखाई है दोनों, इनको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे? अगर फंक्शन इफ एफ जेड is equal to uxy plus ivxy is differentiable at any point, then the partial derivative should exist and satisfy the equation। मतलब अगर कोई भी फंक्शन को आप लोग डिफरेंशिएबल लेकर चल रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो क्या होगा? पार्शियल, पहली बात पार्शियल डेरिवेटिव सारे एग्जिस्ट करेंगे और इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगी, देन हम बोलेंगे कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई। अब देखिए एफ जेड को हमने क्या लिखा है? u प्लस आई वी, यानी एफ जेड इज द फंक्शन ऑफ u एंड v एंड u इज द फंक्शन ऑफ xy एंड v इज द फंक्शन ऑफ xy। इसीलिए हमने u xy ब्रैकेट में लिखा। ये शो करता है u और v दोनों ही x और y के फंक्शन है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लेने के स्टेटमेंट आपने लिख दिया। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है? सिंस f z is equal to uxy plus ivxy is differentiable at z equal to at any point of z is equal to x plus iy। that is क्या कह सकते हैं? अगर डिफरेंशिएबल है, that is लिमिट डेल्टा z टेंडिंग टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा z माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा z मस्ट टेंड टू ए यूनिक लिमिट। यानी हमें क्या शो करना पड़ेगा? कि इसकी यूनिक लिमिट है। ठीक है, हमें ये शो करना पड़ेगा कि अगर डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बोलते हैं ना आप लोग, लिमिट सेम होगी। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर हम इसकी लिमिट निकालते हैं तो वो एक यूनिट की लिमिट होगी। हम किस पर निकाल कर शो करें? डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0। देखिए जरा, आप लोगों को ये बात पता है जेड क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई। तो डेल्टा जेड क्या होगा? डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। दैट इज, देखिए हमने आप लोगों को क्या क्या बताया? हमने बताया कि लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड मस्ट टेंड टू ए यूनिक लिमिट। और ये किसके इक्वल कहलाएगा? एफ डैश जेड के। तो बताइए, अगर मैं यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या लिखूंगी? लिमिट डेल्टा जेड के प्लेस पर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एंड डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0। यही होगा। एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू क्या होगी? यू एक्स। भाई जेड में अगर डेल्टा जेड ऐड करेंगे तो बताइए, आपने एफ जेड क्या पढ़ा था? यू प्लस आई वी, है ना? तो एक्स में भी डेल्टा एक्स इंक्रीज करिए और वाई में भी डेल्टा वाई को इंक्रीज करिए प्लस आई। इसी तरह वी में करिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। ये वैल्यू हो गई एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की। एफ जेड क्या पढ़ कर आए हैं आप लोग? यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, यही तो पढ़ कर आए हैं। अपॉन डेल्टा जेड को क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। तो हमें शो करना है ये मस्ट टेंड टू ए यूनिक लिमिट। इसकी लिमिट यूनिक होगी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ये लेकर चले, लेट डेल्टा जेड इज प्योरली रियल, दैट इज क्या होगा? देखिए डेल्टा जेड क्या होता है? डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। प्योरली रियल माने इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। दैट इज, इसका मतलब डेल्टा वाई को क्या रखेंगे? 0। ओके, तो यहाँ से बताइए एफ डैश जेड क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, क्योंकि डेल्टा वाई को तो एग्जैक्टली आप लोग 0 रख रहे हैं और डेल्टा एक्स को टेंड करेंगे 0 की तरफ। प्लस आई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई, और यहाँ से कितना आएगा? ये आ गया यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई अपॉन कितना हो गया बताइए? ये हो गया आप लोगों का डेल्टा एक्स। अब एक काम करिए, यू वाले कलेक्ट करिए। तो ये हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई, है ना, माइनस का यू एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ से लिमिट अंदर लीजिए, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, आई कॉमन आ गया। यहाँ क्या बन रहा है? वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन कितना हो गया? डेल्टा एक्स। अब बताइए जरा, ये वैल्यू क्या हो गई बताइए? एफ डैश जेड चल रहा है ना, तो देखिए ये वेरिएबल क्या है? यू। वेरी काहे में कर रहा है? एक्स में।
वेरिएबल v और वेरी काय में कर रहा है x में, तो बताइए ये जो एफ डैश जेड की वैल्यू है वो कितनी हो गई, u में है, x में वेरी कर रहा है, प्लस आई v में है और x में वेरी कर रहा है। इसको डालिए इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपकी एफ डैश जेड की वैल्यू आ गई। अब देखिए एक पार्ट आप लोगों ने क्या बोला कि डेल्टा जेड इज प्योरली रियल। अब सेकेंड टाइप से करेंगे तभी तो यूनिक दिखाएंगे। अब हम लेकर चलेंगे डेल्टा जेड इज प्योरली इमेजनरी। आपने इतना पार्ट कर लिया, वो यहीं बता देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कोई खास चेंज नहीं होता, उसी टाइप से क्वेश्चन को करना है। तो बताइए प्योरली इमेजनरी कब होगा, जब यहाँ डेल्टा एक्स क्या होगा, 0। तो अब इसमें क्या 0 रखना है, डेल्टा एक्स एग्जैक्टली 0 रखेंगे तो लिमिट कहाँ पर चली जाएगी, y पर। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। रखिए जरा, अब x को ना रख कर किसको 0 रखेंगे, यहाँ पर y को ना रख के x वाले को 0 रखिए। ये रहा x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। अब डेल्टा x को 0 रखा तो यहाँ i डेल्टा y बचेगा। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। i डेल्टा y, इस i से वाला i क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, अब बताइए जरा ये क्या है u, वेरी काय में कर रहा है आप लोगों का, यहाँ चेंज करिए पहले y प्लस डेल्टा y और यहाँ भी चेंज करिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो हमने रब करके किया ना, y प्लस कुछ नहीं किया हमने, केवल क्या किया इस बार डेल्टा x को अपनी इस इक्वेशन में 0 रख दिया और y प्लस डेल्टा y रहने दिया, u वाले कलेक्ट कर लिए और v वाले कलेक्ट कर दिया, i से i कैंसिल हो गया। बताइए जरा ये क्या वेरिएबल है u और वेरी काय में कर रहा है y में, तो बताइए यहाँ से जो आप लोगों का एफ डैश जेड आया वो क्या आया, डेल यू अपॉन डेल आई, और 1 अपॉन आई भी है यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना आया बताइए, यहाँ का आई कैंसिल हो गया, v वेरी कर रहा है वाई में, तो डेल वी अपॉन डेल वाई। तो ये हो गई आप लोगों की इक्वेशन नंबर 2। बट आप क्या लिख कर आए थे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब लिमिट यूनिक होनी चाहिए। तो 1 और 2 इक्वेशन से दोनों को इक्वल रख सकते हैं, तभी तो लिमिट यूनिक होगी। ओके, देखिए आप लोगों की ये दोनों इक्वेशन आई। अब क्या बोलेंगे, सिंस एफ जेड इज differentiable then f dash z has unique limit, यानी कि यूनिक लिमिट होगी इसकी, तो दैट इज क्या होना चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वल रखिए, क्योंकि यूनिक है तो दोनों के आंसर सेम होने चाहिए ना। इक्वल टू क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई 1 अपॉन आई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। आप लोगों को ये बात पता है 1 अपॉन आई को माइनस आई बोलते हैं, तो लिखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, ये होगा। जरा एक काम करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं दोनों साइड। तो बताइए कंपेयरिंग कैसे करेंगे, रियल पार्ट कंपेयर करिए, क्या लिखेंगे, और इमेजनरी पार्ट, कंपेयरिंग बोथ साइड्स रियल एंड इमेजनरी पार्ट, या ऐसे लिख दीजिएगा कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से कंपेयर करिए जरा। तो देखिए रियल पार्ट कौन सा है, इसमें आई नहीं है, ये और ये रियल है, तो क्या आ गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और ये कंपेयर करिए यहाँ से, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। जो हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और इसको लिखते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई, माइनस तो इधर भी लगा सकते हैं ना, माइनस डेल वी अपॉन डेल, और शॉर्ट में लिखना चाहें तो यू एक्स इक्वल टू वी वाई, और यहाँ से यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स। तो दीज आर सी आर इक्वेशंस विच आर सी आर इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए इस तरीके से आप सी आर इक्वेशंस प्रूफ करके आए हैं। करिए पोलर फॉर्म में और सी आर इक्वेशंस आप लोगों को प्रूफ करना सिखाते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशंस देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारी इक्वेशन हमें ये प्रूफ करके दिखानी है जो पोलर फॉर्म में हमें लानी है। देखिए हम ये मानकर चल सकते हैं कि कार्टेशियन इक्वेशन सी आर इक्वेशंस की हमें पता है, तो हम उन्हें यूज करके और ये पोलर फॉर्म फाइंड करके लाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये बताइए इन पोलर फॉर्म, आप ये पढ़कर आए हैं, इन पोलर फॉर्म बताइए कार्टेशियन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग लिखते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन
थीटा। अगर हम दोनों का स्क्वायर करें तो क्या होगा, आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जरा दोनों को ऐड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये हो गई। एक काम करते हैं, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे तो थीटा आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 गिव्स, तो दोनों को करेंगे डिवाइड, तो ये आएगा आपका y अपॉन एक्स, आर से आर कैंसिल, टेन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, तो यहाँ से थीटा आ गया आप लोगों का टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। सबसे पहले हमने r और थीटा को कार्टेशियन के रूप में लिखा। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन 2 बोलिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। तो पहले x में करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, पहले x में करिए, क्या होगा 2x, ठीक है। अब आप लोग जब x में करेंगे, x का तो 2x, वाई स्क्वायर का 0, यहाँ क्या होगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स। आपको पता है जब आप x में डिफरेंशिएट करते हो तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करता है, तो यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई। अब जरा इसका डिफरेंशियल अगर y में करें तो क्या आएगा, बताइए, करवाइए, 2x का 0 2y आएगा, आर स्क्वायर का 2r डेल आर अपॉन डेल वाई, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई आप लोगों की y अपॉन आर, तो ये वैल्यू हो गई डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई के। इसी तरह से थीटा लेकर चलेंगे, यहाँ लिख लिए डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x एंड y पार्शली, इसका भी x और y में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए डेल थीटा अपॉन डेल एक्स करिए, टेन इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स का आप पढ़ कर आए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ होगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद देखिए अभी आपने किसका किया, टेन इनवर्स का, y अपॉन एक्स का भी तो करेंगे x में, तो देखिए y का तो नहीं होगा, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ रहा माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो यहाँ से देखिए क्या वैल्यू बनी आप लोगों की, माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखिए डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, अगर हम यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो यहाँ माइनस वाई अपॉन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई आप लोगों की माइनस का वाई अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको वैसे भी कन्वर्ट कर, चलिए अभी इतना रहने दीजिए, अब इसका वाई में और करिए जरा डिफरेंशियल, अगर हम डेल थीटा अपॉन डेल वाई करें तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करेंगे, वाई अपॉन एक्स का वाई में करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का नहीं होगा, लेकिन वाई का क्या हो गया 1, क्लियर हो गया, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा एलसीएम में, इस एक्स से कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको बोल सकते हैं एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो आप लोगों की एक तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई और ये डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई। ओके, इनको अलग से लिख लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को प्रूफ करना आगे कंटिन्यू करना। ये इक्वेशंस आ गई, अब इनको इक्वेशन को आप थोड़ा सा और चेंज कर दीजिए, डेल आर अपॉन डे एक्स की वैल्यू आप लोग क्या पढ़कर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई आप लोगों की कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह डेल आर अपॉन डेल वाई को चाहे तो वहां भी कर सकते हैं जहाँ कर रहे थे ना, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा अपॉन आर, तो यहाँ से डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई साइन थीटा। ओके, इसी तरह से डेल थीटा अपॉन डेल एक्स को करिए, वाई के प्लेस पर रखिए आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल, तो यहाँ से डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई माइनस साइन थीटा अपॉन आर। ओके, यहाँ से करिए डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ये आपका एक्स अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको लिखिए आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई कॉस थीटा अपॉन आर, तो आप लोगों की ये चारों वैल्यू फाइंड हो गई। अब देखिए कार्टेशियन इक्वेशन में आप लोगों को पता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई होता है, तो जरा देखिए अगर हम डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखना चाहें तो उसे आर में कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे, ये आर और थीटा का फंक्शन है, डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स,
डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, मतलब आर आर और थीटा थीटा फंक्शन बना दिया। ये पार्शियल में आप लोग पढ़ कर आए पार्शियल इक्वेशन में, जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है आप लोगों की कॉस थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस यहाँ ले लेते हैं, ये है साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, किसके इक्वल होता है डेल वी अपॉन डेल वाई के, तो एक काम करते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई ही बना लेते हैं। इसको भी इसी तरह बनाइए, एक बार आर में और एक बार थीटा में, करेक्ट। ये एक बार आर में और एक बार थीटा में, बन गई है इक्वेशन। चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाइए, डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू कितना होगा, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू है आप लोगों की साइन थीटा, तो डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू है आपकी कॉस थीटा अपॉन आर। अब बताइए बाई सी आर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, वैसे तो दो होती हैं, अभी एक यूज कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, दूसरी होती है यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, वो भी करेंगे। यू एक्स इक्वल टू वी वाई, तो डेल यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर इक्वल टू, इसको लिखिए डेल वी अपॉन डेल वाई को, डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा कॉस थीटा अपॉन आर। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर ए। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जैसे आप लोग अब देखिए ये यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई था, दूसरी इक्वेशन है यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स, तो क्या चेंज होगा बताइए। अगर यू वाई लूंगी तो डेल यू अपॉन डेल वाई, केवल जहां आपने एक्स लिखा है वहां पर क्या हो जाएगा वाई, तो चेंज करवाइए। डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर साइन थीटा, यही कर रहे हैं हम, डेल यू अपॉन डेल थीटा, और यहाँ निकालिए डेल थीटा अपॉन डेल वाई जो कि प्लस में है, ये है आपका कॉस थीटा अपॉन आर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में डेल वी अपॉन हम क्या करने जा रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई कर दिया, यहाँ निकालिए डेल वी अपॉन डेल एक्स, ओके। अब एक काम करिए, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना है हमारा, साइन के बजाय यहाँ लिखिए कॉस थीटा, और डेल वी अपॉन डेल थीटा ये होगा माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, ये आ गई। अब देखिए एक सी आर इक्वेशन आप इक्वेशन नंबर ए में बना चुके हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे यू एक्स इक्वल टू वी वाई, तो दूसरी इक्वेशन क्या होती है आप लोगों की यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स, तो ये यू वाई और वी एक्स की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो बताइए यू वाई, चलिए एक काम करते हैं, आगे करते हैं इक्वेशन है उसे इक्वेशन नंबर बी ले लेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर ए हमने बना दी थी और यू वाई और माइनस वी एक्स की वैल्यू डाल दी, माइनस डाला तो साइन चेंज हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब देखिए अब हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल आर में इक्वेशन अगर लानी है तो देखिए डेल यू अपॉन डेल आर और डेल यू अपॉन डेल थीटा को मान लीजिए मुझे कैंसिल करना है, तो देखिए क्या है, ये माइनस ये प्लस ऐड करेंगे कट जाएगा, बट यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, तो आप लोग क्या करेंगे इक्वेशन ए की मल्टीप्लाई करिए कॉस थीटा से और इक्वेशन बी की मल्टीप्लाई करिए साइन थीटा से, देन ऐड करिए, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, देखिए ये वाला पूरा पूरा कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ साइन कॉस यहाँ कॉस साइन, ये दोनों कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पर, यह आएगा आपका डेल यू अपॉन डेल आर के साथ में जब ऐड करेंगे ये बन जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ओके। इधर देखिए यहाँ से क्या होगा बताइए, जब आप ऐड करेंगे यहाँ से तो देखिए ये कॉस और ये साइन ये भी आपस में कैंसिल, बचेगा ये वाला, तो ये क्या बचेगा आपका डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये आएगा क्या कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन आर और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर, और कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो डेल यू अपॉन डेल आर 1 अपॉन आर बचेगा डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो देखिए एक इक्वेशन तो आप लोगों की ये प्रूफ हो गई। दूसरी मान लीजिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से डेल वी अपॉन डेल आर वाला फाइंड करना है ना। अगर मुझे डेल यू अपॉन डेल आर वाला फाइंड कर लिया, अब मान लीजिए चाहे डेल वी अपॉन डेल आर वाला कर लीजिए चाहे डेल यू अपॉन डेल थीटा, अगर मुझे डेल यू अपॉन डेल थीटा लाना है दैट मीन्स मुझे ये कैंसिल करना है ना। अगर ये कैंसिल करना है तो देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन ए की मल्टीप्लाई करिए साइन थीटा से और इक्वेशन बी की मल्टीप्लाई करिए कॉस थीटा से, ठीक है। ये माइनस है और ये प्लस है, एक काम करते हैं इसे माइनस कर देते हैं और इसे
प्लस, यानी कि सेकेंड इक्वेशन में से इस वाली को, बी वाली में से ए वाली को माइनस कर रहे हैं। तो पहले बी वाली लिख लें, ऐसे लिख लीजिए, बी वाली की मल्टीप्लाई करिए कॉस थीटा से, ए वाले की मल्टीप्लाई करिए साइन थीटा से, दोनों को माइनस। अब सही है, चलिए इसकी मल्टीप्लाई करिए। देखिए अगर आप कॉस थीटा से करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल आर, यहाँ से क्या होगा, देखिए तो दोनों कैंसिल आउट, यहाँ से क्या होगा डेल यू अपॉन डेल थीटा। करिए जरा, ये क्या बन गया आपका कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन आर, माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब बताइए, देखिए डेल वी अपॉन डेल थीटा भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जरा बताइए यहाँ क्या आ रहा है, माइनस, ये आएगा डेल वी अपॉन डेल आर, दोनों माइनस के हो जाएंगे। ये क्या आएगा बताइए, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1, तो ये आ गया 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, या लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, या आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस के आर डेल वी अपॉन डेल, जैसे भी करना चाहें। दीज आर, तो ये हो गई इक्वेशन x और ये हो गई इक्वेशन y, तो क्या होगा इक्वेशन x एंड y आर कॉल्ड CR इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। तो ये आप लोगों की CR इक्वेशन है जो कि पोलर फॉर्म में है। आई होप आप लोगों को दोनों इक्वेशंस क्लियर हुई होंगी और इनका प्रूफ एग्जाम में MSc में आ जाता है, तो प्लीज आप इन्हें करिएगा। बट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको केवल इन्हें याद रखनी है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन करवा देंगे आप लोगों को हम। आप लोगों के CSIR नेट में आए हुए जो PYQ में क्वेश्चन आए हुए हैं, PYQs, वो भी करवा रहे हैं किसके, कॉम्प्लेक्स के। जैसे जैसे हम एनालिटिक पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों के PYQs भी करवा रहे हैं, तो प्लीज अगर आप उन्हें करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड डे एंड गुड लक।